आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सीकर पर स्वागत है। आज का वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बीएड प्रथम वर्ष बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अब देखते हैं कि मॉडल पेपर में क्या क्या पूछा गया है। देखिए, ये एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए जो समय दिया गया है, वह समय दिया गया है 3 घंटा। और इस मॉडल पेपर के जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितने का है? पूर्णांक है 80 नंबर का। देखिए, आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रकार के प्रश्न इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले नोट पढ़ते हैं कि नोट में क्या क्या कहा गया है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। खंड ए, खंड ब तथा खंड स। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं? इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड ए में 10 प्रश्न हैं। खंड ए में कितने प्रश्न हैं? खंड ए में 10 प्रश्न हैं। खंड ए का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड ब में 5 प्रश्न हैं। खंड ब में कितने प्रश्न हैं? खंड ब में 5 प्रश्न हैं। खंड ब का प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। खंड स में 4 प्रश्न हैं। खंड स का प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। देखिए, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो भी इस प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं, वे सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब देखते हैं कि खंड ए में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ए में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, अभिवृद्धि से क्या आशय है? आपको बताना है कि अभिवृद्धि का क्या अर्थ है। और जो दूसरा प्रश्न है, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? आपको समाजीकरण का अर्थ लिखना है। तीसरा प्रश्न है, प्रतियोगिता किसे कहते हैं? आपको प्रतियोगिता के बारे में लिखना है कि प्रतियोगिता का क्या अर्थ होता है। और जो चौथा प्रश्न है, वह है मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखिए, ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मॉडल में प्रश्न होते हैं अधिकांश वही प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। इसलिए आपको ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है। जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, अपनी क्वेश्चन बैंक में निशान लगा लेने हैं। और जो हमने इस वीडियो में ये पीडीएफ यूज की गई है, इस पीडीएफ का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो 5वां प्रश्न है, कुंठा से आप क्या समझते हैं? आपको कुंठा के बारे में बताना है। और जो 6वां प्रश्न है, संघर्ष से क्या आशय है? आपको बताना है कि संघर्ष का क्या तात्पर्य होता है। और जो 7वां प्रश्न है, वह है कुसमायोजन से क्या आशय है? कुसमायोजन को आपको अर्थ बताना है। और जो 8वां प्रश्न है, वह प्रश्न है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो विकास की विभिन्न अवस्था होती है, उनमें से एक है किशोरावस्था। और जो 9वां प्रश्न है, वह आपको बताना कि जो आत्म सात्मीकरण क्या होता है। और जो 10वां प्रश्न है, वह प्रश्न है, मानसिक विकास से क्या तात्पर्य है? आपको बताना कि जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास का क्या अर्थ होता है। अब बात करते हैं खंड ब। खंड ब में कितने प्रश्न हैं? खंड ब में 5 प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है, समाजीकरण की अवस्था बताइए। देखिए, इस मॉडल पेपर के आपको सभी अपने नोटबुक में लिख लेने हैं जो भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, या फिर आपके जो क्वेश्चन बैंक है, आप क्वेश्चन बैंक में अपने निशान लगा सकते हैं। बालक की समायोजन समस्या कारण एवं उपचार लिखिए। जो बालक की समायोजन समस्या के जो कारण होते हैं और उनका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं, वो सभी आपको लिखने हैं। और जो तीसरा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, आपको ये स्पष्ट करना है। और जो चौथा प्रश्न है, वह प्रश्न है, समायोजन के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं? आपको बताना है कि समायोजन के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं, स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न, बालकों में क्रोध तथा ईर्ष्या का संवेग किस प्रकार विकसित होता है? बालकों में क्रोध तथा ईर्ष्या कैसे विकसित होते हैं तथा इन्हें किस प्रकार रोकना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। खंड स की बात करते हैं। खंड स में 4 प्रश्न है। देखिए, इसमें अथवा में प्रश्न पूछा गया है, आप कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत हैं, आपको उनके बारे में लिखना है। या तो आप समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में लिख सकते हैं, या फिर आप इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है, आपको बता सकते हैं कि जो इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास क्या है का सिद्धांत क्या है, ये बता सकते हैं। इसकी अवस्थाओं का भी वर्णन कीजिए। आपको इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताना है, साथ ही साथ उसकी अवस्थाओं का भी वर्णन करना है। देखिए, दूसरा प्रश्न, निर्देशन एवं परामर्श से क्या आशय है? देखिए, जो निर्देशन और परामर्श होता है, आपको बताना कि निर्देशन और परामर्श का क्या अर्थ होता है।
साथ ही साथ आपको बताना है किशोरों की समस्याओं के संदर्भ में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अथवा में आप बता कर सकते हैं प्रश्न, बालक के विकास क्रम की विभिन्न अवस्थाओं में अभिभावक बालक संबंधों के विकास पर एक लेख लिखिए। जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसमें किस प्रकार अभिभावक बालक के आपस में संबंध होते हैं उस पर आप एक लेख लिखना है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। आपको जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको स्पष्ट करना है, या फिर आप कर सकते इसमें अथवा में एक दूसरा प्रश्न है, या आप ये प्रश्न कर सकते हैं बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है, या फिर आप ये प्रश्न कर सकते हैं बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है, स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल कैसे है। देखिए इस प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है चौथा, वृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आपको जो वृद्धि एवं विकास के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का वर्णन करना है। आप चाहे तो इस प्रश्न को कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को कर सकते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। जो हमारी किशोरावस्था होती है उस किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का जो PDF है, इस मॉडल पेपर का PDF चाहते हैं तो इसका लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस विषय का मॉडल पेपर चाहते हैं। मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।